ठंड तो इतनी हो रही है कि पानी छूते ही हाथ गलने लग रहा है, बर्फ सा हो जा रहा है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मेरी गुड मॉर्निंग आज जल्दी हो गई थी और मैं यहाँ पे आ गई थी नाश्ता बनाने। तो चाय तो एज इट इज़ मैं बताऊँ सुबह सुबह स्वामी ही बनाते हैं क्योंकि अच्छी चाय पीनी होती है। और मैं आलू मटर चूरा बना रही थी और एक साइड ब्रेड सेकना था नानी के लिए। तो हम यहाँ पे यही बात कर रहे थे कि हम दोनों की बातें मैं डाल नहीं पाती हूँ वॉइस, क्योंकि हमारी बातें ही ऐसी होती हैं इस वजह से। बस यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि कोहरा इतना पड़ रहा है कि हाथ ठंड हो जा रही है, पूरी पैर वैर सब नम हो जा रहा है। तो हमने चाय लेकर के हम आ गए थे दूसरे वाले कमरे में। आज हम अपने बेड पे नहीं चाय पी रहे थे, जहाँ पे स्वामी काम करते हैं वहाँ पे हम पी रहे थे। और यहाँ पे चीकू जी सो रही थी, तो वो उठ गई कि भाई ये दोनों आ गए हैं कुछ खाने पीने, मुझे भी अपना नाश्ता करना है। तो खैर उसे मटर बहुत पसंद है, चाहे कच्चा हो चाहे बना हुआ, मटर बहुत खाती है वो। गर्मियों में वो भुट्टा बहुत खाती है और मूंगफली, और पता नहीं क्यों, और ठंडी में मटर बहुत खाती है और ब्रेड बटर, ये 4 चीज़ इसका बहुत फेवरेट है। तो खैर आज मैंने इनसे कहा कि भाई आज ज़्यादा कुछ खाना वाना मैं बनाऊंगी नहीं, बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है। तो मैंने इनसे कह दिया कि मैं साग बना देती हूँ और रात का मतलब एक दिन पहले का ही दाल और चावल रखा है, वो खा लेंगे गरम करके। ज़्यादा कुछ करने का मन नहीं था आज, और सीधे शाम को बनाएंगे। तो इन्होंने कहा ठीक है। तो यहाँ मैंने आलू बैंगन और मटर डाल के बना दिया था साग, और फ्रिज में रखा था दाल और चावल, वो खाएंगे। और रोटी भी थी, वो नानी क्या कहते हैं, नानी को दिला जाएगा। तो ये लंच था हमारा आज का। और हमने आज सोचा कि आज रात में इवनिंग में हम बनाते हैं वेज एग कड़ी। अब वो कैसे बनता है वो आप देखिएगा आगे। ज़्यादा डिटेल में तो मैंने रेसिपी नहीं शूट की है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बता दूंगी कि वेज एग करी कैसे बनती है। और जो यहाँ पे मैं अंकुरित चना मैंने किया था अंकुरित, तो वो दिखा रही थी। मेरे पापा जब नया, उनको डॉक्टर बोला था कि आपको वो चना और हेल्दी चीज़ खानी है खाने के साथ या नाश्ते में, तो वो जब भी खाना खाते थे ना, तो वो चना रखते थे साइड में या फिर अनार रखते थे। रोटी सब्जी दाल चावल के साथ ही वो थोड़ा थोड़ा दो दो दाना लेके खाते थे। और आप लोग भी ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा लगता है। अगर आप चना खाली नहीं खा सकते तो उसमें आप टमाटर प्याज खीरा डाल लीजिएगा और साथ ही साथ खाइएगा, बहुत अच्छा लगता है। मैं सच बताऊं, मैंने भी अपने पापा की तरह खाना खाया था जब मैं मायके में रहती थी। ससुराल में तो भाई मैं काफ़ी चीज़ें भूल गई हूँ और काफ़ी चीज़ें मुझसे हो ही नहीं पाती। तो फिर इवनिंग हो गई थी, हमने खाना वाना खा के एक रात अकेली करके सीरीज़ आई है नेटफ्लिक्स पे, वो हम देख रहे थे कुछ, और फिर लेटे लेटे देख रहे थे, फिर थोड़ा सा आँख लग गया इनका, तो मैंने पॉज़ कर दिया। फिर मैंने इनसे कहा कि भाई मैं काम वाम कर लूँ, खाना बना लूँ और कुछ चलते हैं दूध वगैरह लेके आते हैं बाहर से, पनीर वगैरह, तो फिर उसके बाद फिर बाकी देखा जाएगा। तो हाँ, मैं पनीर का बनाऊँगी एग। आप पनीर में कॉर्नफ्लोर मिला सकते हैं या फिर ऐसे ही बना सकते हैं, या फिर थोड़ा सा मैदा मिला लीजिएगा और थोड़े से पनीर को अलग करके उसमें हल्दी मिला दीजिएगा बीच का पार्ट बनाने के लिए। तो बस उसको फिर एक लड्डू की तरह, आप जैसे पनीर को रोटी में आलू भरते हैं, वैसे पनीर को एक हाथ में कटोरे टाइप का शेप दीजिएगा, उसमें बीच में येलो वाला पनीर का पार्ट भर दीजिएगा और फिर उसको एक लड्डू की तरह बना दीजिएगा या अंडे का शेप दे दीजिएगा। और फिर उसको काट के आप एक साइड फ्रीज में रख दीजिएगा ताकि वो सेट हो जाए, चाहे फ्रीज़र में, या ये सब ग्रेवी बनाने और रोटी बनाने से पहले आप बना के रख देंगे तो वो ऑलरेडी सेट रहेगा, तो बस आपको डालना रहेगा। मैंने पनीर को ऐसा करने के बाद तो फ्राई नहीं किया था, मैंने ऐसे ही रख दिया था। फिर हल्का सा जब मैंने रोटी बना लिया ना, तो फिर तवा गरम था, उसमें मैंने हल्का सा ऑयल डाल के फ्राई कर लिया था और फिर मैंने ग्रेवी में कर दिया था। अच्छा बना था, बहुत टेस्टी बना था। चूँकि ये वेज है तो वेज का ही स्वाद आएगा। जो नॉनवेज खाएं, मतलब जिनको एग करी खाना हो, वो ये ट्राई नहीं करें क्योंकि वो उनको नहीं आएगा वो नॉनवेज वाला स्वाद। तो बस यहाँ पे मैंने चॉपर में प्याज अदरक लहसुन मिर्च को एकदम बारीक बारीक कर लिया था, फिर इसी में टमाटर मैं बारीक कर लूँगी और आटा इनसे मैंने लगवा लिया था। मैंने फटाफट रोटी बनानी शुरू की। ये मेरी थोड़ी सी मिक्स आटे की रोटी है और ये फूलती भी है। कई लोगों की रोटियां नहीं फूलती पर मेरी फूलती है, और मैं इसे नॉर्मल पानी से ही लगाती हूँ, मैं इसे गर्म पानी से नहीं लगाती। तो फिर मैंने इनसे कहा कि भाई मेरा हाथ गीला हो जाएगा, ज़रा आप टमाटर डाल दो, तो वो ये टमाटर डाल रहे थे। मैंने इनसे कहा आप तो कवर कर दियो पूरा कैमरा, रुक जाओ मैं इधर शिफ्ट कर दूँ। तो साथ ही साथ मेरा रोटी बन रहा था और ये बन रहा था। फिर इसके बाद हमने चाय बनाया, चाय पिया और इवनिंग का
काम किया अपना, जो भी दिया जलाना और इधर-उधर की चीज़ें थी अपना काम कर रहे थे। फिर लगभग 8 बजे हमने कहा कि चलो भाई खाना तो बन ही गया है, खा लेते हैं। तो 8:30 पौने 9 बजे के लगभग हम खाना खाने गए। तो बहुत ही गज़ब का, बहुत ही टेस्टी बना था और मैं क्या बताऊँ, मुझे ये कहते हैं तुम्हारे हाथ का ग्रेवी नहीं अच्छा लगता है या कुछ भी इस टाइप का नॉन-वेज टाइप का तुम कुछ बनाती हो तो मुझे मेरे हाथ का अच्छा लगता है। पर आज मैंने बनाया था तो बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने इनसे कहा कि अगर आप हाथ लगाओगे और फिर कुछ गड़बड़ हुआ तो फिर मेरा नाम मत देना। तो इन्होंने कुछ किया नहीं, बस टमाटर डाला और फिर ये चले गए। फिर मैंने बनाया, बहुत ही अच्छा बना था। हाँ, बताया इन्होंने था कि भाई इसमें मीट मसाला का पैकेट जो आता है वो डाल देना और गरम मसाला डाल देना लास्ट में। तो मैंने कर दिया था। उसके बाद मेरी रोटियाँ बन गई थी तो मैंने इनसे पूछा चाय पीना है, तो फिर मैंने इसके बाद चाय बनाया और मैं वो रिकॉर्ड करना भूल गई। मैंने उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा कैमरा ऑन है पर कैमरा ऑन नहीं था। तो बस इसके बाद फिर हमने अपना चाय-वाय पिया, थोड़ा-सा चीकू को टहलाने गए, थोड़ा-सा दूध वगैरह लाए और मटर वगैरह लेके हम आए। और जो चीज़ें थोड़ी-सी जैसे तेल वगैरह या कुछ चीज़ें कम थी और हाँ, मैगी भी लेके आए कि भैया इन केस अगर ठंडा बढ़ गया है, खाना बनाने का मन हो तो मैगी खा लें। तो बस ये हमारा आज का दिन था, बहुत ही ज़्यादा सिंपल था और ये कुछ ज़्यादा ख़ास था नहीं, पर हाँ, मैंने एक नई चीज़ ट्राई की, पनीर का वेज एग करी और टेस्टी बना था, अच्छा बना था। फिर हमने पौने 9 बजे तक लगभग खाना खाने चले गए और रात अकेली करके जिससे आया है मूवी कह लीजिए चाहे जो भी कह लीजिए, वो देखा हमने। बस आज का ब्लॉग इतना ही था। फिर मैं आपसे मिलूँगी नए ब्लॉग में नए चीज़ों के साथ और कुछ एक आध चीज़ें जो मैं आपको दिखाऊँगी शॉर्ट्स में अपलोड कर दूँगी, वो आप देखिएगा और कहिएगा तो मैं एक बार फिर से वेज एग करी बना के आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँगी। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए, ठंडी में बच के रहिए और एन्जॉय करिए।